इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। सिमरन और ध्यान परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात है। तो भाई संत बेड़ी जी क्या कहते हैं, पहले ये समझो। आप कहते हैं इंडा, पिंगला और सुषुम्ना तीन वहर इकठाई। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना तीन वहर इकठाई। वेणी संगम तह पिराग मन भजन करे तिथाई। आप कहते हैं कि ध्यान जब आँखों से ऊपर समाधि की अवस्था में पहुंचता है। बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना कि ध्यान, जब हमारा ध्यान आँखों से ऊपर यानी 10वें द्वार पर समाधि की अवस्था में, जब हम शून्य समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब इंडा, पिंगला और सुषुम्ना इनके संगम से 10वें द्वार से ऊपर की चढ़ाई करते हुए हमारी आत्मा परम धाम में पहुंचती है। एक संगम हो जाता है इन तीनों नाड़ियों का आपस में। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों एक हो जाती हैं। इसके लिए कैसे होती है? जब ये एक समाधि लग जाती है दोनों आँखों के बीच में, जब हमारा ध्यान पक जाता है तब। इस नाड़ी का संत मार्ग पर बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन जो ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस बात को जानते हैं। ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये सब क्या है। भाई एक ऐसी नाड़ी है जो तीनों एक ही से जुड़ी हुई हैं, और जब ऊपर की ओर हमारा ध्यान चढ़ता है, ऊपर की ओर दोनों आँखों से मध्य में, जहाँ पर कहा गया आज्ञा चक्र, यहाँ से जब 10वें द्वार की ओर जब ध्यान चढ़ता है तो एक समाधि लग जाती है। उसी समाधि का जिक्र यहाँ पे किया है संत बेड़ी जी ने, और जो हमारे और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। भाई जितने भी हम ध्यान करने के लिए कहा जाता है संत मार्ग पर, वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक समाधि लग जाए। ये जितनी भक्ति हम करते हैं, सिमरन करते हैं, अन्य तरह की और भी भक्ति करते हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह हमारा ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र पर यानी 10वें द्वार पर रुक जाए, टिक जाए। वरना हमारा ध्यान तो दुनिया में फैला रहता है। भाई हम जिसका भी सिमरन करते हैं, ये एक सौभाग्य है हमारे पास, परमात्मा की दी हुई सौभाग्य कहिए या सौगात है। एक सौगात ये है कि जिसका भी हम सिमरन करते हैं, हमें उसी समय जिसका सिमरन करते हैं उसी का चरित्र हमारे ध्यान में आ जाता है। ये हमारी कुदरती आदत है। जिस चीज़ का भी हम सिमरन करते हैं, अब हम किस चीज़ का सिमरन करते हैं? भाई हम घर परिवार का सिमरन करते हैं, कारोबार का सिमरन करते हैं, अपने शरीर का सिमरन करते हैं, अन्य लोगों का सिमरन करते हैं। और क्यों ना इन लोगों का सिमरन किया जाए, क्योंकि यही लोग तो हमारे साथ उठते बैठते हैं, यही हमारे काम आते हैं, इन्हीं से हमारा लेना देना है। अब ये संसार कहा जाए, सांसारिक कहा जाए, माया कहा जाए, पसारा कहा जाए, तो भाई पानी में रहकर मगरमच्छ से तो दूर नहीं रहा जा सकता, वैर नहीं किया जा सकता। अब हम संसार में हैं तो इन लोगों से हम जुदा भी नहीं हो सकते। अगर हमने ज़्यादा कोशिश की, ज़्यादा भरकस प्रयास किया, तो क्या होता है, फिर लोग हमारी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो अपने आप को बहुत बड़ा संत समझता है, या अपने आप को ये समझता है या वो समझता है। अब यहाँ पर हमारी जो भक्ति है वही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो हमें यहाँ पर संतों महात्माओं की जो शिक्षा है वो हमारे काम आती है। बेड़ी साहिब ने तो स्पष्ट तौर पे समझा ही दिया है। मैं फिर पढ़ता हूँ वाणी को। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना तीन वहर इकठाई, वे तीनों एक ही दिशा में। वेणी संगम तह प्रयाग मन भजन करे तिथाई। जब हमारा मन एक ऐसी जगह पहुँच जाता है, जो ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर 10वें द्वार पर लग जाता है, वहाँ पर हमारी जो आत्मा है ऊपर की चढ़ाई करते हुए परम धाम में पहुंच जाती है। मतलब हम यहीं पर हैं धरती पर, और हमारी आत्मा
उस परम धाम में पहुंच जाती है। लेकिन यदि हम जो सिमरन करते हैं, जैसे फिर समझाया गया कि सिमरन करते हैं, उसी समय परमात्मा की एक ऐसी सौगात है कि हमारे को उसका ध्यान आ जाता है। लेकिन इन तीनों नाड़ियों में जब हम पहुंच जाते हैं तो इससे ऊपर की अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है कि हमारी जो अवस्था है वो सांसारिक है। हमारी जो सिमरन करने की आदत है वो कारोबार की है, सांसारिक है। तो हम इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि भाई इन लोगों के साथ रहते हैं। यहाँ पे संत महात्मा हमें होका देते हैं, हम रोज़ सत्संग भी सुनते हैं, हम रोज़ कस्में भी खाते हैं, लेकिन भाई फिर हम घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं। भाई क्या कहें, ये दुर्भाग्य है हमारा। संत समझाते हैं, उनके समझाने में कोई कोर कसर नहीं है, बिल्कुल सच है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात है क्या, कि जैसे ही हम सिमरन करते हैं हमारे को कुदरती उस जिसका भी सिमरन करते हैं उसका ध्यान आ जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि हम शुरू से ही संसार में रहे, सांसारिक आत्मा है हम लोग, हम संसार में उलझे हुए, तो संसारी काम करते हुए संसार के लोगों का स्मरण हमें आता है, चीज़ों का भी याद आती है। अब यहाँ पर जो हमारा ध्यान पका हुआ है, समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूँ। इधर सिमरन करते हैं संसार का, इधर संसार की शक्लें हमारे ध्यान में आती हैं, तो हमारा ध्यान जो है बस सांसारिक तौर पर पका हुआ है। अब आई बात समझ में? हमारा ध्यान जो है, जो कहा गया है इंडा पिंगला सुषुम्ना एक समाधि, एक कहाँ तक पहुँचेंगी, वहाँ तक तो पहुँचना असंभव है। लेकिन भाई संभव भी है, ऐसे भी मैं एकदम से नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह हम लोग कर रहे हैं उस तरह तो असंभव ही है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही संसार में हैं, संसार का सिमरन करते हैं, संसार का सिमरन करते ही उनका ध्यान हो जाता है। उनका ध्यान हमारे अंदर इतना ज़्यादा तीव्रता से पका हुआ है कि हम ऊपर नहीं उठ पाते। हमें समझाया जाता है संत मार्ग पे, बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, एक ही बार 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 दोहराई जाती है, लेकिन हमारे पल्ले इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि जिस तरह संसार पका हुआ है उसी तरह हमारा सिमरन यदि गुरु नाम का पक जाए तो हमारा काम बन सकता है, वैसे नहीं बनेगा। दुनियादारी में लगे रहे और दुनियादारी का ध्यान ना रहे, परमात्मा का ध्यान रहे, ये संभव नहीं है। भाई देखो, वो जो परमात्मा है, वो जो परमेश्वर है, जो नाम है जिसे हम कहते हैं, वो निश्चल है, जन्म मरण में नहीं आता, उसे ना कोई दुख है ना कोई संताप है। अब उसका ध्यान करने से हम निश्चल हो जाते हैं, लेकिन हम जब ही निश्चल हो पाएंगे जब हमारा ध्यान पूरी तरह से टिका हुआ हो, गुरु नाम का सिमरन करते रहें और हमारा ध्यान भी पक जाए, टिक जाए। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाता। थोड़े समय तक हम गुरु नाम का सिमरन करते हैं, परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने जिस तरह हमने सोचा होता है, कभी गुरु रूप में, कहीं किसी और रूप में, वो हमारे सामने आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सिमरन छूट जाता है और वो ध्यान भी किसी और का आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी की जो लाइन है वो हमारे बहुत काम आती है। वो कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान। जो हमारे सदगुरु हैं उनकी मूरत हमारे को दिल में ध्यानी चाहिए। भाई गुरु की मूरत तो कोई स्थूल शरीर में जो है वो तो है ही, लेकिन सतगुरु की सबसे अच्छी जो सूरत है वो धुन है, शब्द है। ये समझने की कोशिश करो। जब हम शब्द का अजप्पा जाप जप रहे हों, सिमरन कर रहे हों, उसी समय हमें ये एहसास में लाना चाहिए कि जो सतगुरु का रूप है वो शब्द रूप है, धुन रूप है। ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोच के हम उस मालिक के आगे ये प्रार्थना करेंगे कि ऐ दाता मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो फिर और भी नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर समर्पण की भावना चाहिए। जैसे गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, यानी गुरु का जो स्वरूप है वो खाली
ये शब्द है, इसी का हमें ध्यान करना है। अब इसी बात को स्वामी जी महाराज ने भी कहा है। वो कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। भाई यदि हम चाहते हैं कि हम ध्यान में तरक्की हो जाए, हमारा ध्यान पक जाए, तो उसके लिए गुरु का ध्यान करना होगा, उस शब्द का ध्यान करना होगा, उस शब्द धुन का ध्यान करना होगा, बिना इसके नहीं छूटना। अगर हम चाहते हैं कि संसार का सिमरन छूट जाए, संसार का जो ध्यान आता है वो हट जाए, तो इसके लिए स्वामी जी महाराज का ये जो लाइन है, इसे समझना होगा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। भाई उसी गुरु का ध्यान कर। तो इस गुरु का ध्यान करने पर हम तभी कुछ पा सकते हैं, और बगैर इसके हमारा कोई भी कुछ भी बनने वाला नहीं। कहते ना, बिना इसके नहीं छूटना। अच्छा, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इसी बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं, नौ दर ठाके धावत राय, नौ दर ठाके धावत राय, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमति शब्द सुना वणिया। आप कहते हैं, जब हमारा ध्यान, देखिए सिमरन आया, और सिमरन के बाद या साथ साथ कहें तो ज़्यादा अच्छा, कि सिमरन के साथ साथ जब हमारा ध्यान गुरु के साथ में रंग गया, तब जब हमारा ध्यान 9 द्वारों से निकलकर आँखों के पीछे एकाग्र होता है। ये जब ही होता है भाई, जब हम गुरु का ध्यान करते हैं, जब गुरु की मूरत दिल में बसाते हैं। तो आँखों के पीछे जब एकाग्र हो जाता है, तब असली घर की हमें पहचान होती है, पता चलता है। नौ दर ठाके धावत रहे, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती। वहाँ पर 24 घंटे धुन आ रही है, धुन के साथ प्रकाश आ रहा है, उस धुन में तरह तरह की झुनकारें बज रही हैं। वो दिन बजती हैं, सुबह बजती हैं, दोपहर बजती हैं, शाम बजती है, रात बजती है। ये गुरु मत शब्द सुनावड़ियाँ, ये गुरु का शब्द ही सब कुछ सुना सकता है, और कोई नहीं। देखो ये बात जो वेणी साहब ने कही शुरू में, कि इंडा पिंगला सुषमना, भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमें सिमरन बड़ी सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए। अब मीराबाई जी ने भी इसी नाम को, इसी ध्यान को कैसे बताया है, कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वो भी कह रही हैं कि जो नाम है ये अमोलक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। और जो कृपा की गुरु ने, तब हमें दे दिया, मिल गया उनको। लेकिन पायो जी मैंने नाम रतन, ये नाम रतन जो है, यही है वो शब्द, और जिसका हम करते हैं सिमरन, और हमें इस सिमरन को ध्यान तक ले जाना है। एक बार ध्यान पक गया तो फिर से ना कोई चोर छूट सकेगा, ना कोई और ले सकेगा। कहते ना, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये दिन रात बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। भाई देखो, जो लोग सिमरन करते हैं और जिनका सिमरन पक जाता है, फिर उनके अंदर तरह तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, और थोड़े ही समय के अंदर उन्हें लोग जानने लगते हैं। उनका प्रचार अपने आप ही शब्द कर देता है। ये शब्द कहो या परमात्मा कहो, बात एक ही है। कबीर साहिब जी की वाणी है, उसमें वो कहते हैं, हर के नाम कबीरा कबीर उजागर, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। वो कहते हैं कि भाई जब से हरि नाम का जाप किया है या गुरु नाम का जाप किया है, तब से मुझे लोग अपने आप जानने लग गए। लोग जानने लग गए कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो हरि के नाम से परिचित है, हरि नाम का गान करता रहता है। और जन्म जन्म के काटे कागर, मतलब हमारे जो जन्म जन्म के जो पाप हैं, उनसे हमें हमेशा के लिए निवृत्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। एक तो हमारा
प्रसिद्धि हो जाती है हर जगह, चारों दिशाओं में हमें लोग जानने लगते हैं। ये ध्यान का ही तो प्रताप है, ध्यान का ही प्रताप। और ध्यान तक पहुंचने के लिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। संत रविदास जी भी कहते हैं, रविदास जपे राम नामा, मोहे जमस्यू नाही कामा। वो कहते हैं रविदास जी महाराज कि जब से राम नाम का जाप करने लगा हूँ या गुरु नाम का जाप करने लगा हूँ, यम के दूत मेरे निकट ही नहीं आते। लोग कहते हैं भाई हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करने पे हमारा ध्यान जो है वो संसार में भटकता रहता है। अरे सांसारिक चीज़ों का ध्यान करते हो, माया का ध्यान करते हो तो ध्यान माया में ही रहेगा ना। इसीलिए रविदास महाराज जी कहते हैं, लेकिन जब से उन्होंने ध्यान किया है परमात्मा का, तब से फिर उन्हें यमदूतों के हाथ खराब नहीं होना पड़ता, ना यमदूत उन्हें परेशान करते हैं। यही बात इस सत्संग के माध्यम से मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी नाड़ियों का यहाँ पे विवेचन किया गया है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, हमारा ध्यान टिकता है, तो हमारी जो समाधि है, शून्य समाधि, वो 10वें द्वार से ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ हमारा ख्याल परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए हमें संसार का सिमरन त्याग कर उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, गुरु नाम का सच्चे दिल से सिमरन करना चाहिए। जैसे जैसे समय मिले गुरु का शुक्र अदा करते रहो। शुक्र है दाता, शुक्र है दाता। इसी तरह से मुझे बख्श ले, मुझे बख्श लो, और हमारा ध्यान जो है वो आपके नाम से जुड़ा रहे, जिससे कि हम आपकी भजन बंदगी करते रहें।